मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स कैसे हो सभी? तो यार बढ़िया होंगे। तो हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी के अंदर हम लोग 7 अनुसूचियाँ पढ़ चुके थे और आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम वो 7 अनुसूचियों को एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली अनुसूची जो क्या थी, तो पहली अनुसूची थी हमारी भारत राज्यों का संघ, ठीक है। तो भारत राज्यों का संघ, ये हमारी पहली अनुसूची थी। भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा, जिसमें 28 राज्य आते हैं, 28 तो स्टेट्स होंगे एंड 8 यूटी होंगे। ये आपको बताया गया है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची आती है वेतन, ठीक है। किसको कितना वेतन दिया जाएगा, वो दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में आती है शपथ ग्रहण, ठीक है। शपथ आती है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में आता है आपका राज्यसभा में सीटें, कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, ये इस अनुसूची में लिखा हुआ है। तो राज्यसभा में सीटें जो हैं वो आपकी चौथी अनुसूची में लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो पांचवी अनुसूची क्या कहती है? पांचवी अनुसूची कहती है SC ST के लिए विशेष प्रावधान, SC ST के लिए विशेष प्रावधान। और छठी अनुसूची जो आएगी, छठी अनुसूची क्या कहती है? पूर्वोत्तर भारत, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पूर्वोत्तर भारत में 4 राज्य हैं जिन पे खासकर ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये सब मैंने बताए थे, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची जो थी वो थी हमारी शक्ति का विभाजन। क्या था? शक्ति का विभाजन। और ये भी बताया था कि शक्ति का विभाजन जो है वो 3 स्तर पे होता है, ठीक है। 3 स्तर पे होता है। पहली जो शक्ति का विभाजन जो है वह है संघ सूची, ठीक है। संघ सूची के आधार पे होता है। संघ सूची जो होती है ये सीधा सेंटर के अधीन होती है, केंद्र के अधीन होती है। और दूसरी सूची होती है राज्य सूची। नाम से स्पष्ट है, राज्य सूची मतलब राज्य के अधीन, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन। और तीसरी जो अनुसूची है वो समवर्ती सूची है, जिसमें राज्य और राज्य भी आएगा और सेंटर भी आएगा, ठीक है। राज्य और स्टेट एंड सेंटर दोनों इसमें होते हैं। तो शक्ति के अंदर ये 3-4 होते हैं। वैसे चौथा मैं आपको बता दूं, एक और होता है जो हमें, एक और होता है इसके अंदर शक्ति विभाजन में, उसको बोला जाता है अपविष्ट। क्या है? अपविष्ट। ये जो सूची है ना, ये खाली पन्ना है एक। क्या है? खाली पन्ना। आपके देखिए अनुसूचियों में ये खाली पन्ना छोड़ा गया, संविधान में खाली पन्ना छोड़ा गया। इस खाली पन्ने में क्या आएगा? आपके जितने भी अभी आविष्कार वगैरह है, जो भी नई नई जो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, संविधान बनने के टाइम ये पन्ना खाली छोड़ा गया था, ये सोच के कि जब आने वाला समय होगा उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, कुछ नई नई चीज़ें जो है उनको डेवलप होंगी और उसके बाद में वो जो नई चीज़ें जो आएंगी वो इस अपशिष्ट सूची में जोड़ी जाएंगी। जितनी भी आप सोशल मीडिया वगैरह चलाते होंगे वो सब अपशिष्ट सूची में आती हैं, ठीक है। अब जितने भी जो जितने भी और भी नई नई चीज़ जो भी आई हैं, परमाणु बम वगैरह, जितने भी जो हथियार वगैरह जो नए नए डेवलप हुए हैं वो सब किस में आएंगे? तो आपके इसी अवशिष्ट सूची में आएंगे। तो ये याद रखना है। तो इतना समझ आ गया। तो राज्य का संघ, पहला है राज्यों का संघ, ठीक है, 28 राज्य, 8 यूटी। दूसरा आपके आता है वेतन, ठीक है। पहला राज्यों का संघ, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा में सीटें, पांचवा SC ST के लिए विशेष प्रावधान। पूर्वोत्तर भारत बताया था मैंने, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम जो है ये इसमें आते हैं। तम्मा है, तम्मा। तो शक्ति का विभाजन 7वां है, शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन 3 स्तरों पे होता है। संघ सूची जिसमें सेंटर, राज्य सूची, स्टेट, समवर्ती सूची, सेंटर एंड स्टेट दोनों, और एक होता है अपशिष्ट सूची। अपशिष्ट सूची जो खाली पन्ना है, जैसे मैंने बताया था, तो ये याद आपको रख लेना, ठीक है। 8वीं अनुसूची क्या है? तो 8वीं अनुसूची है भाषा। क्या है? भाषा। तो भाषा जो है वो लैंग्वेज जो है वो हमारी 8वीं अनुसूची के अंदर आती है, ठीक है।
अगर मैं भाषाओं की बात करूं तो स्टार्टिंग के अंदर, शुरुआत के अंदर हमारी अनुसूची में 8 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 8 भाषाएं थी, जो अभी जो प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, वर्तमान में, प्रेजेंट में कितनी हो गई हैं? 14 हो गई हैं। ये याद रख लेना। तो भाषा जो है वो किस में आ गई हैं? वो आपके 8वीं अनुसूची में आती हैं। 8वीं अनुसूची में, जिसमें आपको दर्शाया जाता है कि स्टार्टिंग में कितनी थी। तो स्टार्टिंग में आपके 8 थी और वर्तमान में कितनी आ गई हैं? 14 भाषाएं हैं। यानी कि आपके कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो 6 भाषाएं और जो है वो जोड़ी गई हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 9वीं अनुसूची क्या कहती है? भूमि सुधार। देखिए, भूमि सुधार जो है ये अनुसूची अलग से जोड़ी गई है। क्या जोड़ी गई? अलग से जोड़ी गई है। 1951 के अंदर हमारा पहला संविधान संशोधन होता है। फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ और इस फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत ये अनुसूची जो है, ये जो अनुसूची है ये अलग से जोड़ी गई थी आपके संविधान में। ठीक है, ये याद रखनी है। इस संविधान में क्या हुआ था? भूमि सुधार तो जोड़ी गई थी और इस संविधान संशोधन में क्या हुआ था? आपके जो जमींदारी जो है इसको भी ख़त्म कर दिया गया था। जमींदारी को भी इसको भी ख़त्म कर दिया गया था। ये भी याद रख लेना है। ठीक है, तो भाषा 8वीं अनुसूची में थी। स्टार्ट में 8 थे, वर्तमान में 14 हो गई हैं। भूमि सुधार जो है 9वीं के अंदर है। 1951 ईस्वी का प्रथम संविधान संशोधन और जिम्मेदारी को भी ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो 10वीं अनुसूची क्या है? 10वीं अनुसूची है दल बदल। यानी कि कोई भी अगर नेता है, कोई मिनिस्टर जो है वो अपनी मर्जी से दल बदल कर सकता है अगर वो चाहे तो कितवा, तो ये भी अलग से जोड़ा गया है। ठीक है, तो 52वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत इसको जोड़ा गया था। ये जो महत्वपूर्ण बात है ये याद रखनी है। कुछ ऐसे संविधान के अंदर ऐसी अनुसूचियाँ जो हैं वो अलग से जोड़ी गई हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी, उसके बाद 12 हो गई हैं। तो उसके आगे जो अनुसूचियाँ जो थी वो 4 अनुसूचियाँ जो है वो अलग से जोड़ी गई हैं। ठीक है, वो अलग से जोड़ी गई सूचियों में कौन कौन आता है? तो आपकी एक तो भूमि सुधार और दूसरी आपने ये पढ़ी है दल बदल। अभी हम 2 की ओर बात कर देते हैं। ठीक है, 2 की हम बात और कर देते हैं। 11वीं जो अनुसूची है वो है पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज जो है वो आपकी 11वीं अनुसूची में आता है। ये भी अलग से जोड़ा गया था। ठीक है, अलग से जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कितना संविधान संशोधन? 73वां। 1993 ईस्वी के अंदर इसको लागू किया गया था। ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था। ये याद रखना है। तो और 12वीं अनुसूची और अंतिम अनुसूची जो क्या कहती है? नगर पालिका। नगर पालिका जो है वो आपके 12वीं अनुसूची में आती है। ठीक है, किस में आती है? तो 12वीं अनुसूची में आती है। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं पूरी 12 अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ रिवाइज कर लेते हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में सब पूरी की अनुसूचियाँ हम लोग पढ़ लेते हैं। स्टार्टिंग करते। अब 12 अनुसूचियाँ हैं। स्टार्ट में 8 थी और फिर 4 और नई जोड़ी गई। पहली अनुसूची क्या है? भारत राज्यों का संघ। 28 राज्य, 8 यूटी। दूसरा आपका वेतन, किसको कितना वेतन दिया जाएगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तीसरा जो है शपथ ग्रहण जो है वो तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची आती है राज्यसभा में सीटें। 5वीं आपकी अनुसूची क्या है? तो 5वीं अनुसूची जो है आपकी वो है
SC ST के लिए विशेष प्रावधान। छठी अनुसूची है पंचायती राज, ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन पर विशेष, ठीक है, विशेषता ध्यान देने की जरूरत है, ये इसमें दर्शाया गया है। 7वीं अनुसूची शक्ति का विभाजन जो 30 स्तरों पे होता है। इस पहली जो है संघ सूची जो सेंटर के अधीन, राज्य सूची राज्य के अधीन, और समवर्ती सूची जो है वो केंद्र और राज्य दोनों के अधीन। एक और नई शक्ति विभाजन में आती है, वो है अपशिष्ट। अपशिष्ट सूची जो है ये एक खाली पन्ना है, ठीक है, जिसपे नई नई जो चीज़ों के आविष्कार हो रहे हैं वर्तमान में उनके बारे में बताया गया। और नई चीज़ें जो क्या है, और 8वीं आपकी भाषा, ठीक है, भाषा अनुसूची जो है वो है। 9वीं अनुसूची क्या है, 9वीं है आपकी भूमि सुधार, ठीक है, जमींदारी को ख़त्म कर दिया गया था, ये आपको याद रखना है। 52, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर भूमि सुधार जोड़ा गया था। फिर है 10वां दल बदल, ठीक है, दल बदल के बाद में 11वीं आती है आपकी पंचायती राज, और 12वीं आपकी क्या है, नागरिकता, ये आपको याद रख लेना है। तो इतनी जो अनुसूचियाँ हैं वो आपको याद रखनी है, 12 अनुसूचियाँ हैं, और इन 12 को एक बार और रिवाइज कर लेना, सब सही ढंग से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये भाग 1 क्या है, तो भाग 1 है भारत, जैसे कि मैंने पहले बता ही दिया था कि राज्य, क्षेत्र, और भाग 1 राज्य, क्षेत्र है संघ। अब इसके अंदर हम थोड़ी आर्टिकल हैं, 4 आर्टिकल हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो 4 आर्टिकल क्या क्या है, पहला आर्टिकल पढ़ लेते हैं, दूसरा आर्टिकल पढ़ लेते हैं, तीसरा, चौथा, 4 आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो आर्टिकल है वो क्या है, पहला आर्टिकल ये कहता है कि भारत के अंदर कितने यूटी हैं, भारत में 8 स्टेट्स एंड 28 स्टेट्स एंड 8 यूटी हैं। ये हमारा क्या कहता है, पहला जो है अनुच्छेद 1 जो है ये बोलते हैं। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत में कितनी, ठीक है, अनुच्छेद 1 ये कहता है। दूसरा अनुच्छेद ये कहता है कि भारत जो है, यानी कि हमारा देश जो है, वो किसी भी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकता है, ठीक है, यानी कि विदेशी राज्य को मिलाने की छूट है। और ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रपति भी इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है, इनको मिलाने की, ठीक है। तो पहला भाग है राज्य, क्षेत्र और अनुसार, जिसमें अनुच्छेद 1 है भारत में 28 स्टेट, 8 यूटी। दूसरा है विदेशी राज्य को मिलाने की छूट। देखो इसके तहत जो क्या है, विदेशी राज्य को मिलाने के तहत, तो अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 2 के तहत, इसका नोट डाल के लिखना, ठीक है। आर्टिकल नंबर 2 के तहत सिक्किम को भारत में मिलाया गया था, ठीक है, सन 1975 के अंदर भारत में मिलाया गया था, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, जिसमें सिक्किम को सह राज्य की मान्यता दी गई थी, 35वां संविधान संशोधन। उसके बाद आया 36वां संविधान संशोधन, जिसके अंदर संविधान संशोधन हुआ, जिसमें सिक्किम बना हमारा परमानेंट राज्य, ठीक है, शहर। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है कि, ठीक है, ये कहता है कि संसद जो है, पार्लियामेंट जो है वो किसी भी राज्य किसी राज्य में भी परिवर्तन कर सकती है, चेंज कर सकती है, ठीक है, किसी राज्य में भी परिवर्तन कर सकती है, यानी कि परिवर्तन कर सकती है, तोड़ सकती है उसको, ठीक है, उसको अलग अलग कर सकती है। जैसे एक सबसे हमारे जो झारखंड है ये भी अलग किया हुआ है, उत्तराखंड अलग किया हुआ है, हिमाचल अलग किया हुआ है, हरियाणा अलग किया हुआ है। तो ये सब
जो ये सब अलग किए हुए हैं, पहले ये एक साथ थे, उनको बाद में अलग कर दिया गया। जैसे सबसे बड़ी बात कि सबसे ज़्यादा मतलब जो है किसका विभाजन हुआ था, तो आपका जो पैप्सू है, ठीक है, ये पैप्सू जो है, इस पैप्सू का विभाजन जो है ये बड़ी खतरनाक तरीके से हुआ। तो क्या बोलते हैं, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन जो है इसको बोला जाता है। इसके 4 टुकड़े हुए थे, ठीक है, 4 टुकड़े हुए कि जो, ठीक है, पहला टुकड़ा था एचपी का, ठीक है, दूसरा टुकड़ा यानी कि हिमाचल प्रदेश, और दूसरा टुकड़ा था हरियाणा, तीसरा टुकड़ा हुआ पंजाब का, और चौथा टुकड़ा हुआ था वो चंडीगढ़ के रूप में टुकड़ा हुआ था, जो कि यूनियन है, ठीक है, स्टेट यूनियन है किसका, हरियाणा, और पंजाब का स्टेट है, राज्य है, सॉरी केंद्र राज्य यूटी है। चलिए, तो एचपी, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, पैप्सू किस में टूटा, तो इन चारों में टूटा था, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो और लिखो कि संसद जो है वो विदेशी राज्यों को मिला करके उसमें परिवर्तन कर सकती है। संसद जो है वो विदेशी राज्य को पहले तो मिला सकती है, ठीक है, विदेशी राज्य को मिलाने के बाद परिवर्तन कर सकती है। ये चौथा भाग ये कहता है, परिवर्तन कर सकती है। चौथा भाग ये कहता है कि आपके जो संसद है वो किसी भी विदेशी राज्य को मिला करके उसमें चेंज कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो भाग 1 के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, भाग 1 जो है वो राज्य, क्षेत्र और संघ, ठीक है, ये याद रखना है। अनुच्छेद नंबर 1 था, जिनमें भारत में 28 स्टेट होंगे और 8 यूटी होंगे। दूसरा था विदेशी राज्य को मिलाने की छूट दी गई है, और राष्ट्रपति, ठीक है, और राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना इसमें कर सकता है, ना इसमें कर सकता है, ना इसमें कर सकता है, तो किसी में भी नहीं कर सकता। तो अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 में राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो पहला है भारत में 28 स्टेट, 8 यूटी, विदेशी राज्य को मिलाने की छूट। सेकंड में संसद किसी राज्य में परिवर्तन कर सकती है, राष्ट्रपति को हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथा संसद विदेशी राज्य को मिलाने के बाद उसमें परिवर्तन कर सकती है, और यहाँ पर भी राष्ट्रपति जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी ये आपको समझनी है, पढ़नी है और सीखनी है, ठीक है। एक बार इन सब का हम लोग रिवीजन कल भी करेंगे, और आज भी हम लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल।